तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूजीसी नेट एग्जाम के बारे में, यानी कि री एग्जाम के बारे में। अभी तक जो है री एग्जाम को लेकर सभी कंफर्म थे, क्योंकि जो एग्जाम डेट है, री एग्जाम डेट एनटीए ने जारी कर दिया था। लेकिन कुछ दिन पहले जो सीबीआई है उनके द्वारा बताया गया कि जो पेपर लीक हुआ था, जिसे आधार माना गया था, यानी कि स्क्रीनशॉट को जो आधार मान के पेपर को कैंसिल किया गया था, एग्जाम को कैंसिल किया गया था, वो जो स्क्रीनशॉट है वो पहले का है। यानी कि इस बार जो पेपर लीक हुआ था, इस बार की नहीं है वो स्क्रीनशॉट। और यहाँ पर एक तरह से उन्होंने क्लियर किया कि जो एग्जाम का पेपर है वो लीक हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें निकल कर सामने आ रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट आप इन सब चीज़ों में ना पढ़े। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि अगर आप पढ़ोगे ना तो आपको एकदम समझ में भी नहीं आएगा। एक तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा, दूसरा आपका टाइम वेस्ट होगा, और यहाँ पर क्लियर भी कुछ होने वाला नहीं है। नीट एग्जाम को लेकर ही आप बात करो तो यहाँ पर नीट एग्जाम की बात क्लियर नहीं है, जबकि यहाँ पर गिरफ्तारी हो रही है, यहाँ पर सबूत निकल के सामने आ रहे हैं, फिर भी ऑफिशियल जारी नहीं हुआ। लेकिन जो यूजीसी नेट एग्जाम को देखेंगे, पूरा मामला यहाँ पर जो है पूरा यहाँ पर मैसअप हो चुका है ऑलरेडी। पहले इन्होंने एग्जाम को कैंसिल किया, पहले तो सबसे हड़बड़ी में इन्होंने एग्जाम लिया। जो नीट का प्रोसेस चल रहा था, पेपर लीक हुआ तो इनको बोला गया था कि एग्जाम को थोड़े टाइम के लिए पोस्टपोन कर दिया जाए, लेकिन इन्होंने नहीं किया, एग्जाम लिया। फिर इनका नोटिस आता है कि एग्जाम सक्सेसफुल हुआ, सेकेंड डे इनका पता चलता है कि एग्जाम कैंसिल हो गया। फिर जस्ट इन्होंने जल्द ही जो है री एग्जाम का यहाँ पर डेट भी इन्होंने अनाउंस किया, और साथ ही ये भी बोला कि जो पेपर होगा वो ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन प्रोसेस होगा। फिर यहाँ कैंडिडेट अपनी तैयारी में लग गए। अब नया मैटर निकल के सामने आता है। तो यहाँ पर दो चीज़ें जो है, दो संभावित चीज़ें यहाँ पर निकल के सामने आती है, और दो तरह के कैंडिडेट यहाँ पर जो है अपनी बात रख रहे हैं। कि बहुतों का कहना है कि जो अब अगर पेपर लीक नहीं हुआ है, सारी चीज़ें सही है, तो इस एग्ज़ाम का जो है रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाना चाहिए, रिजल्ट ही निकाल दिया जाना चाहिए, री एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए। अब बहुतों का कहना है कि री एग्जाम करा लेना चाहिए, क्योंकि अब री एग्जाम के लिए भी टाइम नहीं है। अगर जो डेट इन्होंने जारी किया था उसको देखें तो री एग्जाम के लिए अभी अब टाइम नहीं बचा। 15 जुलाई, इधर 16 जुलाई ऑलरेडी हो चुका है, और अगस्त में एग्जाम होना था। तो री एग्जाम कराना ही ज़रूरी है, अच्छा रहेगा। कुछ भी ऊपर नीचे अगर हुआ होगा तो री एग्जाम में सही तरीके से करा लिया जाए। अब बहुतों का कहना है कि जब कुछ हुआ ही नहीं है, बहुत लोग मेहनत भी करके 18 जून को जो एग्ज़ाम दिए थे, तो उनका कहना है कि जो दिसंबर मंथ में एग्ज़ाम होना है वो भी जल्द ही हो जाएगा। री एग्ज़ाम के बाद दिसंबर मंथ का भी एग्ज़ाम होगा, तो इस वजह से यहाँ पर जो रिजल्ट है उसे ही अनाउंस कर दिया जाना ज़रूरी है। तो यहाँ दो टाइप की बातें निकल रही हैं। अब बात होता है एनटीए के ऑफिशियल नोटिस पर। एनटीए की जो ऑफिशियल नोटिस है उस पर डिपेंड होता है कि नेक्स्ट एनटीए इस पर क्या कदम उठाने वाली है। लेकिन यहाँ पर मैं आप सभी को बोल दूँ कि री एग्ज़ाम हो भी सकते हैं, और चांसेस है, क्योंकि इससे पहले सीयूईटी यूजी के जो एग्ज़ाम री एग्ज़ाम लिए गए, फिर नीट एग्ज़ाम में भी आपने देखा होगा कि यहाँ पर उनका री एग्ज़ाम लिया गया। तो इसी तरह यहाँ पर चांसेस है री एग्ज़ाम लेने के। लेकिन आपको यहाँ पर क्या करना है, अगर री एग्ज़ाम होते हैं तो अच्छी बात है, आप तैयारी में लगे रहिए, अभी भी लगे रहिए, आगे भी इसे कंटिन्यू ही रखना है, क्योंकि दिसंबर मंथ में भी एनटीए द्वारा एग्ज़ाम लिए जाते हैं। अगर री एग्ज़ाम होते हैं तो अच्छी बात है, आप तैयार हो, और अगर री एग्ज़ाम नहीं होते हैं तो आपको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि दिसंबर मंथ में भी एग्ज़ाम होंगे और ज़्यादा टाइम उसके लिए भी नहीं बचा है, तो आप उसके लिए भी प्रिपेयर कर सकते हो। और अगर रिज़ल्ट अनाउंस होता है तो उनके लिए भी अच्छा होगा, जिन्होंने 18 जून को बहुत ही मेहनत करके अपना दिन रात लगाकर एग्ज़ाम दिया था। अगर उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है और रिज़ल्ट जारी होता है, तो कोई, आप सभी को सारी चीज़ों को देखते हुए आपको प्रेशर नहीं लेना, किसी चीज़ की टेंशन आपको नहीं रखनी है। आप स्टूडेंट, आपको अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है। एग्ज़ाम कभी भी हो, एग्ज़ाम दिसंबर में हो या री एग्ज़ाम हो, आपको अपनी तैयारी 100% रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो अपडेट है ये ही निकल कर सामने आ रही है। दो तरह के यहाँ पर अब सवाल उठ रहे हैं, और इन सारे सवालों का जवाब अब एनटीए के ऑफिशियल नोटिस से ही निकाला जा सकता है, क्योंकि बातें बहुत सारी उठ रही है, और हुई भी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि सवाल उत्पन्न होंगे ही, सवाल पूछे जाएंगे ही। लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं हुआ है जिसमें कुछ भी, और जो एग्जामिनेशन डेट, यानी कि री एग्जामिनेशन डेट जो जारी हुआ था उसको देखा जाए, अगर उस पर ध्यान दिया जाए तो एग्ज़ाम होगा, आपका री एग्ज़ाम होगा, क्योंकि अभी भी टाइम है। आप सभी को पता है 21 अगस्त से यहाँ पर 4 सितंबर के बीच आपका एग्ज़ाम होगा, और एक सप्ताह पहले जो एग्जामिनेशन सिटी है उसके लिए यहाँ पर इनके द्वारा जो है आपको लिंक प्रोवाइड किए जाते हैं। 4 दिन या 2-3 दिन के अंदर आपका एडमिट कार्ड आता है। तो कोई भी अपडेट अभी ऐसी निकल के सामने नहीं आ रही है, लेकिन सवाल उत्पन्न हो रहे हैं, और इन सब चीज़ों के बीच आपको नहीं पढ़ना। आप अगर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको एग्ज़ाम की तैयारी ही करनी है। एग्ज़ाम कभी भी हो, आपको इससे मतलब नहीं है, आपका एग्ज़ाम कभी भी हो, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि उस एग्ज़ाम में आप अपना 100% दो और उस एग्ज़ाम को आप क्लियर कर सको।
ठीक है, तो जैसे ही कोई अपडेट आएगी मैं आप सभी को प्रोवाइड कर दूंगी। तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ, तो बाय बाय।